चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करने वाले हैं वैशाख पूर्णिमा की, और ये दिन इतना पवित्र है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसी दिन का चुनाव किया था भगवान बुद्ध ने अपने अवतरण के लिए। इसलिए कहीं कहीं पर इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा का जो अपना महत्व है सो तो है ही, लेकिन वैशाख पूर्णिमा पर आप छोटे छोटे उपाय करके अपनी कुंडली के बिगड़े हुए खराब चंद्रमा को बेहतर कर सकते हैं। क्या तरीका होगा, क्या मामला होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। बात करेंगे कि वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या है, इतनी महत्वपूर्ण पूर्णिमा ये क्यों है, वैशाख पूर्णिमा पर किस तरह के उपाय किए जाएंगे और कौन से ऐसे उपाय किए जाएंगे जिससे चंद्रमा की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा की महिमा आपको बताएंगे और बताएंगे कि वैशाख पूर्णिमा पर कौन से ऐसे छोटे छोटे से उपाय किए जाएं जिससे चंद्रमा की समस्याएं दूर हो जाएं। सबसे पहले जान लेते हैं आज के कार्यक्रम में आज का पंचांग। तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है स्वाति, इसके उपरांत विशाखा। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत मजबूरी है, तो पीली सरसों के दाने खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वैसे तो देखिए, हर पूर्णिमा का अपने आप में महत्व होता है। हर पूर्णिमा अपने आप में बड़ी कीमती होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां विशेष हो जाती हैं। लेकिन इसमें भी वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है। पूर्णिमा की जो तिथि है ये पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। पूर्णत्व माने संपूर्ण होना, कंप्लीट होना। चंद्रमा इस दिन संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, इसीलिए इसको पूर्णिमा कहते हैं। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं, एक दूसरे से 7वें खाने में बैठे होते हैं। इस तिथि पर जल में और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन जो पानी है, जो जल है, वो विशेष शक्तिशाली हो जाता है, विशेष ताकतवर हो जाता है। इसीलिए आप देखिए कि पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ परंपरा है कि पवित्र नदियों में स्नान किया जाए। उसका कारण ये है कि जल से संबंधित, पानी से संबंधित जो फायदे हैं वो आपको हो सके। वैशाख पूर्णिमा का जो दिन है ये चंद्रमा की शक्ति से संपन्न होता है। वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रमा विशेष ताकतवर हो जाता है। इस दिन को दैवीयता का दिन माना जाता है। इस दिन को डिवाइन दिन मानते हैं। इस दिन को ईश्वर का दिन मानते हैं। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। इसलिए बुद्ध भगवान के जो मतावलंबी हैं वो इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन यानी वैशाख पूर्णिमा पर ध्यान करना, दान करना और स्नान करना विशेष लाभकारी होता है। अब चूंकि लॉकडाउन का चक्कर है तो दान थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस दिन आप अपने घर में स्नान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, दान का संकल्प ले सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। उसका फायदा आपको निश्चित रूप से होगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन छोटे छोटे उपायों से चंद्रमा की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जब आप वैशाख पूर्णिमा पर उपाय करेंगे, जब आप वैशाख पूर्णिमा पर प्रार्थना करेंगे, जब आप उपासना करेंगे, तो चंद्रमा की समस्याओं को दूर किया जा सकेगा, क्योंकि चंद्रमा की जो ताकत है वो जल के अंदर, पानी के अंदर, वातावरण के अंदर आ जाती है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा पर जब आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो चंद्रमा की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। चंद्रमा से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये बात तो ठीक है।
लेकिन ये भी समझ लेते हैं कि चंद्रमा से संबंधित समस्याएं आखिर हैं क्या, कौन सी समस्याएं चंद्रमा से संबंध रखती हैं। देखिए, व्यक्ति को सांस लेने की यानी ब्रीदिंग की और कोल्ड कफ की शीत जन्य रोगों की समस्या हो जाती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम और कोल्ड कफ की समस्या हो जाती है व्यक्ति को अगर चंद्रमा कुंडली में गड़बड़ है तो। चंद्रमा अगर गड़बड़ है कुंडली में तो आपका जो मन है वो हमेशा बिना कारण के परेशान रहेगा, हमेशा बिना वजह के तनाव में रहेगा अगर चंद्रमा आपका गड़बड़ है तो। चंद्रमा अगर गड़बड़ है तो व्यक्ति को स्त्री पक्ष से, महिलाओं से या किसी महिला को लेकर के जीवन में कष्ट रहेगा, इसकी संभावना भी बनती है। हार्मोन्स की समस्या, हालांकि हार्मोन्स के लिए बुध जिम्मेदार है, लेकिन चंद्रमा भी कभी कभी हार्मोन्स की समस्या और अवसाद की समस्या यानी डिप्रेशन की प्रॉब्लम देता है। अगर चंद्रमा बिगड़ा हुआ है तो हार्मोन की प्रॉब्लम और डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। कभी कभी नींद न आने की समस्या भी होती है और जिनका चंद्रमा गड़बड़ होता है आप देखेंगे कि वो बार बार नींद में चौंक करके एकदम सडनली अचानक से उठ जाते हैं। और अगर चंद्रमा कुंडली में गड़बड़ है तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता, यानी या तो उसकी माता रहती नहीं या अगर माता है तो व्यक्ति के संबंध अपनी माता के साथ अच्छे नहीं रहते, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा का मतलब माता होता है। और अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ होगा तो या तो आपकी मां रहेंगी नहीं, और अगर आपकी मां रहेंगी तो आपके संबंध आपकी माता के साथ अच्छे नहीं होंगे। अब ये जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रमा की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। देखिए, चंद्रमा के जो नियंत्रक देवता माने जाते हैं वो माने जाते हैं भगवान शिव। तो चंद्रमा के लिए भगवान शिव की जो उपासना है वो सबसे ज्यादा फलदायी होती है, सबसे ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए शिव मंत्र का अधिक से अधिक जप करने से काफी फायदा होता है। पूर्णिमा के दिन तो जप करें ही, उसके अलावा भी शिव मंत्र का, नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा आप जप करें उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। चाहे तो पूर्णिमा का उपवास रखें, जैसे आज पूर्णिमा है, आप चाहें तो उपवास रखें और भगवान शिव का ध्यान करें। अगर आप आज के दिन का उपवास रखते हैं और भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर कुंडली में चंद्रमा सहायक है, अच्छा है, तो पूर्णिमा पर चंद्रमा के लिए मोती या मून स्टोन पहनना चाहिए। या तो मोती बनवा करके पहने या मून स्टोन बनवा करके पहने, और अगर पहले से अपने पास पहन रखा है तो उसी को गंगा जल से शुद्ध करके दोबारा पहन लें। अगर चंद्रमा कुंडली में नकारात्मक है, निगेटिव है, तो चंद्रमा के लिए दान करना चाहिए। अब इस समय दान कर पाना तो देखिए संभव नहीं है, तो आप संकल्प लीजिए कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब जीवन सामान्य हो जाएगा, तो मैं चंद्रमा के लिए दान करूंगा या करूंगी। और इसके लिए सफ़ेद चीज़ों का, विशेषकर खीर का, चावल का, चीनी का, दूध का दान करना बड़ा अच्छा रहेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर दान न कर पाए तो दान का संकल्प जरूर ले लें कि भाई मैं लॉकडाउन खुलने के बाद, स्थितियों के नॉर्मल होने के बाद मैं दान करूंगा। पूर्णिमा से अगर आप पूरा फायदा लेना चाहते हैं, जैसे आज के दिन पूर्णिमा है और आप चाहते हैं कि इसका पूरा फायदा आपको मिले, तो क्या प्रयोग करेंगे? संध्या में आज शाम के समय जल में थोड़ी सी खुशबू डालकर या गुलाब जल डाल करके स्नान करिए। भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिए, वास्तविक फूल या मानसिक फूल। उन्हें सफेद वस्तुओं का भोग लगाइए, जैसे खीर का भोग लगाइए। पहले शिव जी के मंत्र का जप करिए, नमः शिवाय,
फिर चंद्रमा के मंत्र का जप करिए, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। पूजा के उपरांत जल में सफेद फूल डाल करके या जल में चावल के कुछ दाने डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए, चंद्रमा को जल दीजिए और प्रार्थना करिए कि चंद्रमा की कृपा आपको जीवन में प्राप्त हो, आपको जीवन में मिल सके। तो आज का दिन बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के दिन चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए, चंद्रमा की उपासना जरूर करनी चाहिए। और अगर आप चंद्रमा की उपासना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना करिए कि अपने छत पर आज रात में बैठिएगा या बालकनी में ऐसी जगह बैठिएगा जहां से चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा हो, और वहां पर बैठ करके आप चंद्रमा के सामने बैठ करके ध्यान करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, प्रार्थना करिएगा। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा की रात को ध्यान करने से, पूर्णिमा की रात को मेडिटेशन करने से और पूर्णिमा की रात को प्रार्थना करने से वो प्रार्थना जल्दी पूरी हो जाती है। तो आज रात के समय ध्यान जरूर करें, चंद्रमा के दर्शन जरूर करें, और अगर चंद्रमा को जल चढ़ा पाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आज इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध को भी याद करिएगा, भगवान बुद्ध का भी स्मरण करिएगा, और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आज के दिन सात्विक भोजन ग्रहण किया जाए, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना किया जाए। वक्त हम आपको वैशाख पूर्णिमा के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही है, नीलम हमारे साथ बुलंदशहर से, उनसे बात करते हैं। बताइए नीलम। हाँ जी, मुझे अपनी लड़की के लिए पूछना है। जन्म तारीख बताइए बेटी की। तारीख क्या? 23 जून 92। समय बताइए। रात के 10:40 पर। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये गुलावटी में है, बुलंदशहर जिला गुलावटी। जी बताइए, क्या सवाल है? हाँ जी, इसकी तो शादी ही नहीं हो रही है और नौकरी भी नहीं लग पा रही है। कब लग जाएगी जॉब और शादी कब तक हो जाएगी? आपकी बिटिया की नहीं हो पा रही, कुछ भी तरक्की नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। आपकी बिटिया की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और राशि बनती है मीन। जहां तक विवाह का सवाल है, विवाह होने में अभी विलंब है। सप्तम भाव में स्वयं बृहस्पति विद्यमान है जो विवाह में विलंब के लिए जिम्मेदार है, तो शादी होने में अभी टाइम लगेगा। शादी तकरीबन 2022 के पहले होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 2022 में विवाह की संभावना इनकी बनती है। 2022 में मार्च के बाद कभी इनका विवाह हो पाएगा। जहां तक नौकरी का प्रश्न है, बैंक संबंधी क्षेत्र में या शिक्षा संबंधी क्षेत्र में अगर ये करियर के लिए कोशिश करें तो उसमें इनको लाभ होने की संभावना बनती है। इन क्षेत्र में ये करियर बना सकती हैं और उस करियर में 2021 में इनको फायदा हो सकता है। फिलहाल आप ऐसा करें कि अपनी बेटी को एक ओपल बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपनी बेटी से कहें कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को वो जल चढ़ाए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उसके लिए बहुत अच्छा। और आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके दिन का हाल बताने का प्रयास करेंगे, आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भाव में। स्नान कभी भी खड़े होकर ना करें, स्नान हमेशा बैठ करके करें। पानी पहले अपनी नाभि पर डालें, फिर सर के पिछले हिस्से में डालें और इसके बाद नहाना शुरू करें। यही नहाने का सही तरीका होगा। ऐसा करके नहाने से शरीर की ऊर्जा बनी रहेगी और आपको स्नान का पूरा फायदा प्राप्त होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, काम की स्थिति ठीक रहेगी, वाद विवाद हल होंगे, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%।
मिथुन राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, रिश्तों की तमाम समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, चिंताएं बढ़ सकती हैं, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, इस समय नया कारोबार शुरू ना करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, काम की स्थिति ठीक रहेगी, यात्रा से बचाव करें, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, नए काम का अवसर इस समय मिल सकता है, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, सेहत की समस्या से बचाव करें, वाहन चलाने में सावधानी रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, संतान से सहयोग मिलेगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, यात्रा इस समय बिल्कुल ना करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, काम की स्थिति ठीक रहेगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, काम में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, भगवान को पीले फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं राहुल हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। राहुल बताइए। हाँ, मेरा जन्मदिन है 17 सितंबर 1983। समय बताइए। 3:34 सुबह में। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंगेर, बिहार जिला। पूछिए क्या सवाल है? मैं कौन सा बिजनेस करूं और किस चीज का बिजनेस करूं, और मेरी शादी कब होगी? राहुल, आपकी जो कुंडली बनती है, ये कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। देखो, इस कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और इस साल के अंत तक आपके विवाह हो जाने की संभावना निश्चित रूप से बनती है। जहां तक व्यवसाय का प्रश्न है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई व्यवसाय, लोहे से संबंधित, मशीनरी से संबंधित कोई व्यवसाय या जमीन से संबंधित अगर आप कोई काम करें, खेती आदि करने की कोशिश करें, जमीन से निकलने वाली चीजों का अगर आप व्यवसाय करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा, यानी इस साल के नवंबर के बाद से जो आपका समय है वो काफी अच्छा दिखाई देता है, उसमें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक मोती बनवा के आप पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, नीता चौधरी हैं इंदौर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं नीता चौहान हूँ। जी नीता चौहान जी बताइए। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, खुशबू चौहान। जन्म तारीख बताइए। 1 दिसंबर 2000। समय बताइए। 1:50 दिन में। कहाँ पे जन्म हुआ है? उज्जैन। पूछिए क्या सवाल है? उसका कैरियर के बारे में पूछना है। अभी तो बीबीए कर रही है वो, सेकंड ईयर में है।
और शादी उसकी कब तक होगी, उसकी शादी का क्या है? मीन लग्न की कुंडली बनती है इनकी, राशि बनती है मकर। बीबीए करने के बाद दो ऑप्शन हैं, या तो इनको एमबीए करवा दिया जाए या इनको लॉ में डाल दिया जाए। दोनों ही क्षेत्र इनके लिए बहुत सही रहेंगे। अगर ये एमबीए करें तो भी अच्छा होगा और अगर ये लॉ करें तो और भी अच्छा होगा। भविष्य इनका ठीक है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुंडली मांगलिक है और सप्तम भाव में स्वयं मंगल विद्यमान है। इसलिए जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके ही करें तो इनके लिए अच्छा होगा। एक इनको मोती बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, करियर में काफी सफलता मिलेगी। पैसे की समस्या, कर्ज की समस्या आपकी दूर होगी, लेकिन सेहत में उतार चढ़ाव रह सकता है। प्रेम और विवाह के मामलों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा यह है कि दुकान या घर के मेन डोर पर नींबू मिर्ची क्यों लटकाते हैं? क्या ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है? इसका सच क्या है? देखिए, लोग ऐसा मानते हैं कि नींबू मिर्ची मुख्य द्वार पर लटकाने से बुरी नजर का प्रभाव नहीं होता। सच क्या है? सच ये है, नींबू और मिर्ची में जो साइट्रिक एसिड होता है, ये जब मेन डोर पे होता है तो घर या दुकान में कीड़े मकोड़ों का प्रवेश नहीं होता। घर या दुकान में कीड़े मकोड़े नहीं आते। इसका नजर दोष से कोई लेना देना नहीं है। इसका तंत्र मंत्र से भी कोई लेना देना नहीं है। ये एक साइंटिफिक मामला है जिससे घर में या दुकान में कीड़े मकोड़े प्रवेश ना करें। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में चंद्रमा को जल से अर्घ दें, इससे आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ समय में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।